Hello everyone, welcome to the 14th episode of Let's Optimize podcast series. प्रणय, आज का टॉपिक क्या रहेगा? आज का टॉपिक है नीश वर्सेस ब्रॉडर ऑडियंस। तो नीश ऑडियंस का मतलब क्या होता है? नीच ऑडियंस मतलब ये मार्केटिंग टर्म में यूज किया जाता है। और नीच एक मार्केटिंग टर्म है। जब भी हम कोई मार्केट स्टार्ट करते हैं तो कोई एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट पे ऐसे क्या कहानी होता है नीश और नीच के बीच में? जब जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो एक प्रोफेशनल एंड कम्युनिकेशन सब्जेक्ट होता है। हाँ, तो उसमें हम लोग का एक सर थे। तो हम लोग 3-4 लड़कों का ग्रुप था। तो हम लोगों को टॉपिक मिला था जैसे ये नीच नीच ऑडियंस के बारे में, नीश ऑडियंस के बारे में। तो हम लोग को फर्स्ट टाइम माइंड आया था ये, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम लोगों ने टर्म को सुना था। तो हम लोगों को लगा था कि मतलब जो वैसा छोटे लेवल पे काम करते हैं तो नहीं होता है जैसे नीच तो, तो वैसा वाला। तो हम लोग के साथ यही एक बड़ा स्कैम होता था। हम लोगों ने प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में पूरा एकदम लंबा चौड़ा लिख दिया था पूरा इसके बारे में। हाँ, फिर बाद में एक्चुअली सर ने, हम लोग 4 लोग थे, चारों लोगों को टारगेट किए थे। देन हम लोग को स्टेज पे बुलाए थे और मतलब काफ़ी, मतलब वो फन हुआ था, मोमेंट काफ़ी फन हुआ था। और आज तक हम लोग जब दोस्त अगर कन्वर्सेशन करते हैं तो ये टॉपिक हम लोगों का इंक्लूडेड ही रहता है। हाँ, तो उन्होंने हम लोगों को कुछ बताया। तो नीश जो होता है, ये जब भी हम कोई मार्केट स्टार्ट करते हैं तो कोई भी एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट पे हम काम करते हैं। जैसे मार्केट में कई क्वालिटी की कैटेगरी होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर मार्केट कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट का, जैसे मान लीजिए सपोज लेते हैं कोई क्लॉथ का करते हैं, तो क्लॉथ भी काफ़ी सारे कैटेगरी में बटा हुआ है। एक पार्टी वियर अलग होता है, जिम के लिए अलग होता है, और स्लीपिंग वियर अलग होता है। तो जो नीश नीश होते हैं, नीश ऑडियंस, तो इसमें मतलब एक लिमिट जो होता है, लिमिट बोल सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ स्मॉल पीपल, हाँ, उसको टारगेट किया जाता है और अपने प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। हाँ, तो ये होता है निश, जिसमें मतलब एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट पे वर्क करते हैं। तो नीश का मतलब सब सब लोग एग्री करते हैं, इसी यही मतलब होता है, राइट? तो नीश ऑडियंस का डेफिनेशन ताजिन ने बता दिया। सो आलोक, ये बताओ, नीश टारगेट ऑडियंस के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? किस ब्रांड को तुम बोलोगे कि ये नीश टारगेट ऑडियंस को कैटर करता है? नीश ऑडियंस में जैसे राजन ने कहा कि कैटेगरी बटे रहते हैं। क्लोथ का ले लीजिए, पर्सनल का ले लीजिए, पूजा एसेंशियल ले लीजिए, पैकेट फूड ले लीजिए। ये सब से कस्टमर को जो सर्विस चाहिए वो तो आती है नीश से ही ये अपना पर्सनल बाय करते हैं प्रोडक्ट को। तो पर्सनल में आप लीजिए, क्रीम ले लीजिए। जैसे कोई ब्रांड का नाम बताओ जो कि तुम्हें लगता हो कि नीश टारगेट ऑडियंस को टारगेट करता है। जैसे आप पैकेट फूड में ले लीजिए तो आशीर्वाद है। पर्सनल केयर में ले लीजिए तो लैक्मी हो गया। मेंस नहीं, नीश का डेफिनेशन एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? मे बी क्लियर नहीं हुआ। नीश का बेसिकली डेफिनेशन डेफिनेशन क्या मतलब, जो नीश टारगेट ऑडियंस की हम बात कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि जिस कैटेगरी में जो कंपनी वो ऑपरेट कर रही है उसमें बहुत ही सेलेक्टिव लोगों को टारगेट कर रही है। इट्स अबाउट टारगेटिंग दोज पीपल। मतलब कंज्यूम सब लोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उनका टारगेट बहुत ही ज़्यादा नीश, मतलब बहुत ही सेलेक्टिव लोगों को वो टारगेट करे। तो अगर तुम आशीर्वाद की बात करोगे तो आशीर्वाद तो एक जेनरिक ब्रांड है, सबको टारगेट कर रहा है, क्योंकि वो उसका प्रोडक्ट ही इतना बेसिक है। आटा बनाते हैं और फूड प्रोडक्ट्स है, फिर सिगरेट्स है।
तो एकदम बिल्कुल जेनरिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो लोग। लैक्मे उसी तरह से कैटेगरी उनका कॉस्मेटिक्स का कैटेगरी सब कुछ ही बनाते हैं, राइट? और सबको ही टारगेट करते हैं, ऐसा तो नहीं कि उनका टारगेटिंग सब जेनरिक है। तो नीश टारगेट ऑडियंस अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स वेयर, हाँ स्पोर्ट्स वेयर कह सकते हो। एक ब्रांड था जो कि ओवरसाइज्ड लोगों को प्लस साइज वाला को टारगेट करता था, तो उनका टारगेट ऑडियंस जो है बनाते वो भी कपड़े ही हैं, और वैसे तो कोई भी पहन सकता है, बट उन्होंने अपना पोजीशनिंग इस तरह से किया है कि हम सिर्फ ओवरसाइज्ड जनता को टारगेट करेंगे, राइट? तो उससे क्या है कि जो उनका टारगेट ऑडियंस उनको पता है कि हमारे लिए डेडिकेटेडली एक ब्रांड है, सो उनका एफिनिटी ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके साथ। और क्या एग्जांपल हो सकता है, एक मिनट। मान्यवर हो गया, ये सिर्फ मतलब या तो आपका वेडिंग्स के कैटेगरी में आ गया, स्पेशली ग्रूम्स एंड ब्राइड के लिए इसको आप ये कर सकते हैं। फिर अगर जिस तरह लग्जरी कार्स के ब्रांड्स होते हैं, वो एक सेट ऑफ क्लास ऑफ पीपल्स को टारगेट करते हैं। हाँ, तो नीश ऑडियंस तो टारगेट ऑडियंस की ही बात कर रहे हैं ना, तो नीश ऑडियंस जो ये है तो उनके लिए ही। हम्म, हाँ, नहीं रिस्ट वॉच में भी जिस तरह बहुत सारा है ना कि तुम्हारा एक स्टैंडर्ड एक लग्जरी के अलग हो जाए, तो कैसे कोई एक टारगेट कर रहे हैं उस टाइप से ये होगा। नीश ऑडियंस क्या होता है कि मतलब उनके बिहेवियर और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से मतलब ब्रांड जो है टारगेट करती है। हाँ, कंपनी अपना फास्ट ट्रैक की। हाँ, बहुत सारे होते हैं कि जिस तरह उनके टैगलाइन से बहुत तुमको ये पड़ेगा कि मतलब टैगलाइन कैसा वो उन लोगों ने डिफाइन किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है। नीश ऑडियंस जो है वो मतलब एज ए कंपनी नहीं वो टारगेट करती होगी फिर ऑडियंस को अपना, जैसे टारगेट ऑडियंस जो होते हैं वो कंपनी टारगेट करते हैं कि हमारे ऑडियंस को ये सेलेक्टिव चीज़ चाहिए, लग्जरियस। सबसे पहले ना हमें पता करना पड़ेगा, जानना ज़रूरी है कि टारगेट ऑडियंस होता क्या है, ठीक है ना? यहाँ पर ये कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। तो टारगेट ऑडियंस जो है, देखो जैसे कोई सी भी कंपनी है, वो या तो प्रोडक्ट बना रही होगी या सर्विसेज दे रही होगी, दो चीज़ें हो सकती हैं। तो उनका जो प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगा, ठीक है, तो वो कस्टमर के किसी पेन पॉइंट के अराउंड बना होगा, कस्टमर के किसी नीड के अराउंड बना होगा, कुछ ज़रूरत को केटर कर रहे हैं या किसी पेन पॉइंट को सॉल्व कर रहे हैं, राइट? तो जब वो पेन पॉइंट को स्टडी कर रहे हैं या नीड को स्टडी कर रहे हैं, तो अगर अपना काफ़ी सारे जेनरिक सॉल्यूशन अगर वो लेके आ रहे हैं, तो उनको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में वो सारे के सारे इश्यूज को फिक्स मतलब कैटर करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि हर इंसान का नीड अलग है, और हर सेगमेंट ऑफ पीपल का पेन पॉइंट अलग है, राइट? तो जितना ज़्यादा ब्रॉड होगा टारगेट, तो उतना ज़्यादा उनको फीचर्स और उसके हिसाब से करना पड़ेगा। या तो आप एक बेस लाइन कुछ फीचर या प्रोडक्ट बनाओ जो कि सबको केटर कर रहे हैं, ठीक है? और दूसरा है कि अगर आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट को पकड़ते हैं और उसको आप और अच्छे से समझते हैं, उनके नीड्स को और अच्छे से सॉल्व करते हैं, उनके डिमांड्स को और अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, तो ये हो गया आप अपने टारगेट ऑडियंस को नीश बना रहे हैं, जैसे ठीक है? जैसे अभी हम लोग हाई पटना बना रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग जैसे सेलेक्टेड पीपल पीपल को मिल्क वगैरह सप्लाई वगैरह करते हैं, जो भी चीज़। तो दूध दूध सबको चाहिए, ठीक है ना? नहीं नहीं, वो तो नीश नहीं बोलेंगे। अगर अगर कोई प्रोडक्ट एकदम ही जिसमें तुम्हारा फीचर ऐड करने का स्कोप ही ना हो, ठीक है, और खास करके हाई पटना में तो अभी हम लोग सुधा अमूल ये सब का काम चल रहा है, राइट? तो ये तो बहुत ही जेनरिक है। अगर हम बिल्कुल ऐसा कुछ स्पेशल टाइप का मिल्क हो कि मतलब दो टांग पे खड़ी हुई गाय वाला दूध है उस टाइप से, तो उस टाइप का जो है वो अलग हो जाएगा, राइट? लेकिन या फिर वो जो आजकल आता है एक और A2 मिल्क आता है ना, तो वो शायद वो है, क्योंकि
हाँ मतलब अच्छा एक एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है कि क्या लग्जरी जो ब्रांड्स हैं उनकी टारगेट ऑडियंस को नीश बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? प्रणय तुम क्या सोचते हो? हाँ, लग्जरी के जो टारगेट ऑडियंस है उनको हम निश ही बोले, क्योंकि एक तो उनका, अगर हम टोटल अगर अपने ये देखें कि पॉपुलेशन, तो उसमें जो लग्जरी जो ब्रांड यूज करने वाली पॉपुलेशन होगी वो बहुत ही मतलब स्पेसिफिक बहुत ही कम होंगे। और ये भी डिपेंड करता है कि मतलब एक तो अगर लग्जरी हम ये लेंगे तो ऑफ कोर्स प्राइस मैटर करेगा, तो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एक वो कैटेगरी हो गया। ये और दूसरी चीज ये है कि वो उनके पैशन या मतलब उनके इंटरेस्ट का प्रोडक्ट है कि नहीं। क्योंकि अगर वो जिस तरह लग्जरी ये देखेंगे तो उसमें बहुत सारा ये होता है कि बहुत मिनिमलिस्टिक भी हो सकता है, सोफिस्टिकेटेड वे में भी प्रोडक्ट्स बनते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर हम जिस तरह फरारी या रोल्स रॉयस की बात करें तो वो उनका हम एड भी नहीं देखते हैं, लेकिन उनके टारगेट ऑडियंस उनको पता है, तो वो लोग उनके पास आ जाते हैं। तो ऑफकोर्स लग्जरी को हम नीश में ही ये काउंट करेंगे। हमें लगता है नीश को हम लोग लग्जरी में काउंट कर सकते हैं, लेकिन लग्जरी को नीश में नहीं काउंट कर सकते हैं। नीश जो ऑडियंस है उसको लग्जरी टारगेट ऑडियंस में नहीं ले जा सकते। टारगेट ऑडियंस जो है वो नीश नहीं हो सकते, लेकिन नीश लग्जरी नहीं ले सकते, राइट। हाँ, तो तुम्हारे हिसाब से लग्जरी जो है वो एक एक तरह का नीश टारगेटिंग हो गया। अगर आप लग्जरी ब्रांड बना रहे हैं तो आपकी टारगेटिंग नीश है। ओके, ठीक है। क्योंकि क्योंकि अगर कोई लग्जरी ब्रांड बना है तो उनकी हर चीजें, प्राइसिंग और ये जो भी चीजें हैं उसका मतलब वो किस तरह से टारगेट करेंगे, उनका वे ऑफ अप्रोच सब और थिंकिंग अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करना है, वो उनके अकॉर्डिंग होगा, ना कि एक जनरल मतलब कस्टमर्स के अकॉर्डिंग। तो ऑफ कोर्स वो नीश ही होगा मेरे अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग लगता है कस्टमर नीश ऑडियंस के लिए कस्टमर सर्विस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कस्टमर सर्विस। हाँ, कस्टमर सर्विस नीश ऑडियंस के लिए ज़रूरी है। कस्टमर सर्विस तो सभी के लिए जरूरी होता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि उस चीजों से जो प्रोडक्ट है, जो उन्होंने ये जो भी डिस्क्राइब किया है, क्योंकि नीश ऑडियंस जो है तो उनके अगर उस चीज से वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, एक बड़ा फैक्टर हो सकता है उसमें। और सर्विसेज तो हर किसी को चाहिए ही, तो सेटिस्फैक्शन और कस्टमर सर्विस में तो अलग ही एक डिस्कशन हो जाएगा। हाँ मतलब नीश को क्वालिटी से नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ, राइट। मतलब बेसलाइन जो है वो तो क्वालिटी तो सबको चाहिए ही, राइट। वो तो अलग चीज़ हो गया। यहाँ पर बात हो रही है नीश का मतलब है कि स्पेसिफिक नीड्स को, स्पेसिफिक पेन पॉइंट्स को अगर आप एड्रेस कर रहे हैं तब आपका टारगेटिंग जो है थोड़ा नीश होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर किसी ब्रांड को टारगेट ऑडियंस चूज करना है तो उसे नीश टारगेट ऑडियंस पे जाना चाहिए या फिर ब्रॉडर टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए? तासिम तुम्हारा क्या? अगर वो कंपनी एज अ स्टार्टअप कर रहा है अपने प्रोडक्ट को लेकर, तो स्टार्टिंग में तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको निश ऑडियंस के पास जाना चाहिए। अगर सक्सेस रहा, काफ़ी अच्छे से चला, तो ऑटोमेटिक वो जो निश ऑडियंस रहेगा वो टारगेटेड मतलब एक ब्रॉड टारगेटेड ऑडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेकिन अ, ये तो तुम्हारा हो गया कि कौन सा करना चाहिए। ठीक है। मान लिया नीश करना चाहिए, बाद में ब्रॉड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में नीश चूज करने का क्या रीज़न हो सकता है? क्या बेनिफिट होगा अगर स्टार्टिंग में नीश यूज़ करते हैं तो? क्योंकि उस समय हम कुछ सेलेक्टिव पर्सन को हम अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे, कुछ सेलेक्टिव पर्सन को। हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर कोई भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले जो मेरे नोन पर्सन होते हैं उनको उस चीज़ के बारे में बताते हैं। हाँ, फिर देन उसके बाद अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, देन सेटिस्फेक्शन होता है। जब सेटिस्फेक्शन उनको होता है तो वो धीरे धीरे चारों तरफ स्प्रेड होने लगता है, तो धीरे धीरे आगे बूस्ट होता है। ओके। और क्या बेनिफिट हो सकता है नीश, या फिर
तुम क्या सोचते हो प्रणय? पहले ब्रॉड करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये जो भी प्रोडक्ट है और सर्विसेज है उस पर डिपेंड करता है कि हम बना कैसा प्रोडक्ट रहे हैं। अगर सपोज हम प्रोडक्ट की बात करें तो ऑफकोर्स अगर हम नीश ऑडियंस को टारगेट करेंगे तो वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट बनाया तो वहाँ कंपटीशन कम होगा। नीश ऑडियंस जो होगी वो वैसे सेट वो मे बी प्रोडक्ट जो है उन स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए बहुत कम होंगे तो वहाँ पे ग्रो करने का स्कोप ज़्यादा होगा। लेकिन वो क्या होगा कि लिमिटेड आपके कस्टमर्स रहेंगे तो आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी लेकिन बहुत ज़्यादा आप मतलब सक्सेस स्मॉल सक्सेस मिलेगा। उसको आपको बाद में आप उसको जेनरिक पीपल के लिए कर सकते हैं। लेकिन हाँ वहाँ कंपटीशन कम होगा। ब्रॉडर में आपको कंपटीशन ज़्यादा होगा लेकिन वहाँ पे आपको ग्रो करने का भी मौका मिलेगा और मतलब बहुत सारी लर्निंग भी होगी। तो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। राइट, एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विद प्रणय। हाँ जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि नैरो ऑडियंस भी डिस्कस किया ब्रॉडर ऑडियंस भी डिस्कस किया तो मेरा एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर जिस तरह हमने नैरो ऑडियंस को टारगेट किया तो क्या वो हमारे सेट ऑफ नैरो ऑडियंस बाद में ब्रॉडर ऑडियंस में कन्वर्ट हो सकते हैं या कोई प्रोडक्ट हमने ब्रॉडर ऑडियंस के लिए बनाया तो क्या वो ब्रॉडर ऑडियंस हमारे लिए नैरो ऑडियंस या नीश ऑडियंस जो बोलते हैं उसमें वो कन्वर्ट हो सकते हैं कि नहीं किसी भी कंपनी के लिए। आई थिंक डेफिनेटली हो सकता है, दोनों दोनों तरफ से हो सकता है। नीश से यू कैन गो टू ब्रॉडर टारगेट ऑडियंस, एंड ब्रॉडर से नीश पे जा सकते हो। नीश से ब्रॉडर पे जाने के लिए आपको यू विल हैव टू ऐड मोर फीचर्स एंड मेक योर प्रोडक्ट यूजेबल टू लार्जर ग्रुप। ठीक है। और अगर ऑलरेडी ब्रॉडर ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, अगर नीश पे जाना है तो इट इज़ काइंड ऑफ अ पिवट वेयर यू हैव टू जस्ट शट डाउन पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट और रिमूव सर्विसेज, रिमूव फीचर्स एंड टारगेट स्पेशली। एक्चुअली क्या है कि जो ये जो टारगेटिंग है ना, इट इज़ मोर ऑफ अ ब्रांडिंग एक्टिविटी। ठीक है ना, जो पोजिशनिंग हम कर रहे हैं ये उससे रिलेटेड है। तो जब हम किसी चीज़ को पोजिशन कर रहे हैं तो अगर हमें बेसिकली अपने टारगेटेड से कनेक्ट करना है तो हमारा जो कम्युनिकेशन होगा वो उनके पेन पॉइंट्स पे होगा, उनके डिमांड्स पे, उनके नीड्स पर होगा, क्योंकि सबकी नीड्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन है ना वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। एक केस में है, एक केस में एक केस ऐसा है जिसमें कि आप नीच से ब्रॉडर में जाने में आपको दिक्कत होगी। अगर आपने टारगेटिंग जो की है, अगर उसको आपने ब्लैक एंड वाइट पेंट करके, वो एक वर्ल्ड व्यू को ब्लैक एंड वाइट पेंट करके आपने अगर टारगेटिंग किया कि फॉर एग्जांपल आपने जो टारगेटिंग किया, लेट्स से एग्जांपल में जैसे कि डेवलपर वर्सेस नॉन डेवलपर वाली चीज़ मान लो करते हैं। अगर आपने कनेक्ट करने के लिए डेवलपर्स को टारगेट किया कि भाई मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो डेवलपर है, और आपने जो टारगेटिंग जिस तरह से किया उसमें नॉन नॉन डेवलपर को नॉन डेवलपर को अच्छा नहीं दिखाया उसमें। ठीक है, कि बस डेवलपर ही अच्छे हैं। ठीक है, तब वहाँ से आपको ग्रो करने में ना बहुत दिक्कत होगी। अगर आप नेगेटिव टाइप की ब्रांडिंग करते हैं, मतलब इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ फन थिंग टू डू, इट कैन बी प्रेजेंटेड इन अ फन वे, इट्स नॉट वेरी डार्क कि मतलब आप नॉन डेवलपर को वैसे टारगेट कर रहे हो, तो इट कैन फनी कैंपेन्स भी हो सकते हैं, राइट। बट वहाँ से वापस आना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा क्या बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, राइट। मतलब डेवलपर वाला एग्जाम्पल शायद गलत बट लेट्स से नाइट पर्सन एंड मॉर्निंग पर्सन वाली चीज़ है ना, नाइट आउल एंड मॉर्निंग पर्सन वाली चीज़ अगर कोई कर रहा है और उसको फनी वे में भी टारगेट कर रहा है कि, और ब्रांड उसी को बना लिया, नीश टारगेट ऑडियंस से स्टार्ट किया, इतना ज़्यादा घुस गया उसके अंदर कि मतलब पूरी आइडेंटिटी उस ब्रांड की उस नीश के अराउंड है, तो वहाँ से उसको टर्न अराउंड करने में ना बहुत दिक्कत होगी। अगर आपने सिर्फ, तो आपको काइंड ऑफ क्लियर भी होना चाहिए कि फ्यूचर में आप ब्रॉड जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर आप फ्यूचर में ब्रॉड जाना चाहते हैं तो आपको उस हिसाब से प्लान भी करना पड़ेगा कि आप जो जो कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं उसमें आप स्कोप छोड़ें कि इंक्लूसिव
नेस का जो है आपको स्कोप छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप ये ट्रांजिशन कर सकते हैं। और आई थिंक ट्रांजिशन तो करना ही पड़ता है अगर आपको ग्रो करना है, क्योंकि नीश टारगेट ऑडियंस का बाय डिफॉल्ट इट मीन्स दैट इट्स अ वेरी सेलेक्टिव टारगेट ऑडियंस, दैट मीन्स दैट इट्स अ स्मॉलर पीस ऑफ द होल मार्केट, है ना। तो आपका रेवेन्यू का स्कोप कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से जो है या डेफिनेटली कर सकते हैं, मतलब ट्रांजिशन डेफिनेटली कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? इसमें जिस तरह अभी हमने बात किया कि नीश और किस तरह से एक्सपैंड ये कर सकते हैं, तो जिस तरह अभी हम ग्रोसरी स्टोर्स को जिस तरह टारगेट, तो इनके ये जो ऑफलाइन जो स्टोर्स हैं, तो इनके तो अभी ऑडियंस नीश ऑडियंस ही कहलाएगी ना। अगर जिस तरह वो ऑनलाइन अगर जाते हैं तो ऑफ कोर्स वो ब्रॉडर ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, या ये चीज़ इससे अलग होगी? मेरे ख्याल से इसको नीश बोलेंगे नहीं, मतलब है तो वैसे छोटा ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस का। अभी अगर कोई ग्रोसरी स्टोर अभी फिलहाल लोकली, मतलब लोकल बेच ऑफलाइन बेच रहा है सामान, तो उनका टारगेट ऑडियंस डेफिनेटली बहुत छोटा हो गया, राइट। सेम कॉलोनी और मे बी सेम लोकेलिटी एरिया। हाँ, मतलब डेमोग्राफिक तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट ऑन ग्राउंड से आप टाई हो गए, तो यू कैंट चेंज एनीथिंग। जो भी वहाँ आएगा रहने के लिए उसको आप कैटर करेंगे इसमें। और वैसे भी ग्रोसरी सच अ जेनरिक थिंग कि किसी भी टाइप का इंसानों खाना तो खाएगा ही, राइट। चाहे कैसा भी आदमी हो, खाना तो खाएगा ही, तो उसको चाहिए होगा, राइट। लेकिन ग्रोसरी स्टोर के लिए ना टारगेट ऑडियंस टाइप की चीज अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करती, बिकॉज बाय नेचर इतना जेनरिक है ना। अगर वो ऑनलाइन भी जाता है, उसका बस ज्योग्राफिक लोकेशन बढ़ जाएगा, राइट। ज़्यादा लोग उस वहाँ से ऑर्डर कर पाएंगे, क्योंकि वो डिलीवरी करेगा, मे बी ऑनलाइन देख पाएंगे। तो लेकिन नीश ऐसे बोलेंगे नहीं उसको। बस बस छोटा होना जो है, छोटा टारगेट ऑडियंस का मतलब ये नहीं कि वो नीश है। नीश जो है मेरे हिसाब से इट इज ऑलवेज टाइड टू द टारगेटिंग, मतलब पोजिशन, ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग, है ना। और ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग शुड बी सपोर्टेड बाय फीचर्स एंड सर्विसेज इन योर प्रोडक्ट, राइट। तो ये है। चलो ठीक है, इट वॉज अ नाइस डिस्कशन, लेट्स रैप इट अप। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू आवर पॉडकास्ट। प्लीज़ लीव कमेंट्स, हमें अपने थॉट्स बताइए कमेंट्स में, और विल मीट नेक्स्ट वीक इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर